गाइस, वेलकम बैक टू मैनी वीडियो। कैसे हो आप सब? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लास 12th का चैप्टर जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्लास 10th में भी है प्रोबेबिलिटी चैप्टर एंड क्लास 12th में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 10th में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, उससे हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि क्लास 10th में क्या था। तो क्लास 10th में क्या था गाइस, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। मान लो हमारे पास एक इवेंट ई है, तो अगर हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती तो उसका क्या फॉर्मूला होता था? तो उसका फॉर्मूला होता था हमारे पास नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है ना, अपॉन में नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एंड नीचे हम जितने भी पॉसिबल आउटकम्स उसके होते थे वो सब लिख देते थे, है ना। ठीक है गाइस, एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास एक फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। फेयर कॉइन कैसा होता है गाइस? फेयर कॉइन कौन सा होता है? जिसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की होती, मतलब जिसमें एक पास से हो हेड एंड एक पास से हो टेल। ठीक है, इस तरह से हो। ठीक है, मतलब जिसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाती उसको हम फेयर कॉइन कहते हैं। ठीक है, उसको क्या किया गया, 2 बार क्या किया, उसको टॉस किया गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल क्या होगी? देखो, अगर एक फेयर कॉइन है, ठीक है, उसको टॉस किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? 1/2 होगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी? 1/2 होगी। मतलब हेड कितनी बार आ सकता है अगर एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो? ठीक है, 2 हिस्से होते हैं, टोटल यहाँ पे 2 लिख दिया, एंड हेड आया एक बार तो यहाँ पे 1 लिख दिया। हेड तो एक ही बार आ सकता है ना, एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है या तो टेल आएगा, है ना। एंड सेम हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आ जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी होगी? 1/2 होगी, है ना। हेड और टेल एक ही बार आ सकता है, एंड बट सिक्के में कितने हिस्से होते हैं? टोटल 2 हिस्से होते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो ये हमने ऐसे इस तरह से लिख दिया। अब गाइस, अगर हम किसी फेयर कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं 2 बार, ठीक है, तो उसकी सैंपल स्पेस देखो क्या बनती है। सैंपल स्पेस क्या होती है हमारे पास? या तो हो सकता है गाइस कि दोनों बार अगर हमने 2 बार टॉस किया तो हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, राइट। हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए, या हो सकता है एक बार हेड आए दूसरी बार टेल आ जाए, या हो सकता है पहली बार क्या हो, टेल आए उसके बाद दूसरी बार हेड आ जाए। यही हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई भी सैंपल स्पेस, मतलब कि और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, इतनी ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास क्या? सैंपल स्पेस। इसको क्या कहते हैं हम? सैंपल, इसको क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। ओके, सैंपल स्पेस। तो ये मतलब कि हमने जितने भी पॉसिबल आउटकम्स थे वो हमने लिख दिए यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे हम एक इवेंट ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और गाइस, कि यहाँ पे देखो, हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है? 1/2 है। तो यहाँ पे 2 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, है ना। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यहाँ पे भी क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, मतलब ये 1/4, है ना। ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो इसको हम क्या कहेंगे? देखो, सब सेम है ना। जब सब सेम होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? लाइकली इक्वली लाइकली आउटकम्स, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहते हैं। ओके, अब मान लो गाइस हमारे पास एक इवेंट ई मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या कहते हैं? एक इवेंट ई मान लेते हैं। इवेंट ई, एक इवेंट ई मान लेते हैं। ठीक है, क्या इवेंट ई मान लेते हैं? गेटिंग एन एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड वाला इवेंट मान लेते हैं, मतलब कि कम से कम एक बार हेड आया हो। ठीक है, गेटिंग एटलीस्ट, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक बार जो है हेड आया हो। तो उसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? वो कौन सा इवेंट हो जाएगा? ठीक है, इवेंट ही क्या हमारे पास? गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सबसे पहले कम से कम एक बार हेड किस में आया? देखो, अगर हम देखें किस में आया है हमारे पास, एक तो इसमें आया कम से कम हेड एक बार आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना मर्जी आ सकते हैं, बट कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे भी हेड एक बार आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच एच। यहाँ पे हेड एक बार भी नहीं आया तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एक बार हेड आया है तो एच टी, है ना। यहाँ पे भी एक बार आया तो यहाँ पे टी एच, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, तो अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना। अब हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई निकालना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है? ऑफ इवेंट ई निकालना है। तो वैसे इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी जिसका, जैसे कि इवेंट ई का जो आउटकम है वो लिखेंगे। ठीक है, इवेंट ई का जो आउटकम है उसको लिखेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में जितने हैं टोटल वो लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने? 3 हैं। ठीक है, 3, एंड यहाँ पे कितना है? पूरे सैंपल स्पेस में कितना है टोटल? 4 है। तो यहाँ पे 3.4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, राइट। ठीक है, अब देखिएगा हम एक एक चीज और, अब यहाँ तक तो हमने 10th में पढ़ा था। अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। अब गाइस अगर यहाँ पे तो फेयर क्वाइन था, है ना। यहाँ पे क्या था? फेयर क्वाइन टॉस्ड ट्वाइस। बट क्या हो अगर यहाँ पे अनफेयर क्वाइन हो तो? ठीक है,
या अनफेयर या बाइस्ड कॉइन कह दे तो, ठीक है। अनफेयर कॉइन में क्या होता है गाइस, प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रहती, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल सेम नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है एन अनफेयर क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक अनफेयर क्वाइन है, उसमें उसको क्या किया, 2 बार ट्वाइस टॉस किया, ठीक है। अगर 2 बार टॉस किया तो यहाँ पे तो अनफेयर क्वाइन है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेम नहीं रहेगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल, देखो यहाँ पे तो सेम था ना, हेड की क्या थी 1.2, टेल की भी 1.2 थी, बट यहाँ पे हेड की क्या है हमारे पास, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हेड की कितनी है 1.3 है, एंड टेल की कितनी है प्रोबेबिलिटी 2.3 है, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे ना, हेड की क्या है हमारे पास 1.3 है प्रोबेबिलिटी, एंड टेल की क्या है 2.3, ठीक है। तो एच एच की कितनी होगी 1.9 हो जाएगी, 1.3 ठीक है 1.9, एंड टेल की कितनी हो जाएगी 2.3, एंड मल्टीप्लाई बाय 2.3 2.9 हो जाएगी। इस तरह से हेड एंड टेल की 2.9 एंड टेल एंड हेड की 4.9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या था, इक्वली लाइकली आउटकम्स थे, इक्वली लाइकली आउटकम्स, बट यहाँ पे क्या हुआ, अनइक्वल प्रोबेबल आउटकम्स, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग हमारे पास क्या है आउटकम्स हैं, ठीक है। तो अब इस केस में गाइस हम लोग कैसे पता करेंगे, अब इस केस में अगर हमें पता करना हो तो कैसे करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल स्पेस बनाया फिर से। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हेड की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितनी है 1.3 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी है हमारे पास 2.3 है ना। अब देखो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूँ तो हेड हेड की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी, हेड हेड की कितनी होगी प्रोबेबिलिटी 1.3 इंटू 1.3, है ना। यहाँ पे हेड एंड टेल की कितनी होगी 1.3 इंटू 2.3 होगी, यहाँ पे टेल हेड की यहाँ पे कितनी होगी 2.3 मल्टीप्लाई बाय 1.3 होगी, यहाँ पे टेल टेल की कितनी होगी 2.3 अपॉन में 2.3 होगी, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2.3 होगी। तो यहाँ पे देखो 1.9, हेड हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1.9, एंड हेड टेल की कितनी हो गई 2.9, यहाँ पे भी 2.9, यहाँ पे 4.9, तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो गई। अब गाइस हम लोग क्या करेंगे, मान लो एक इवेंट है हमारे पास, इवेंट ई है हमारे पास, गेटिंग एटलीस्ट वन, क्या है गेटिंग एटलीस्ट, ठीक है, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, क्या है हमारे पास गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो क्या करते थे देखो यहाँ पे मान लो इवेंट ई निकालना था, तो हम क्या करते थे, जितने भी हमारे पास जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड की निकालनी थी, तो यहाँ पे 3 आ रहा था, अपॉन में 4 आ गया, ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी 4 थी। ये बट ये कब करते थे, जब इक्वली लाइकली आउटकम्स होते थे हमारे पास, इक्वली लाइकली आउटकम्स होते थे तब हम ये करते थे, बट यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, तब हम क्या करेंगे देखिए, तब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ना हम देखिए यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड निकालना चाहते हैं, तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, एच एच आ जाएगा, है ना, एक आ जाएगा हमारे पास एच टी, एंड एक आ जाएगा हमारे पास टी एच, राइट, ये तीनों आ जाएंगे। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, पहले तो क्या करते थे 3.4 लिख दिया था हमने, है ना, यहाँ पे इवेंट ऑफ ई का 3 आ गया था 0.4, बट यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करोगे, इस सभी की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी पहले एच एच की निकालो, प्लस प्रोबेबिलिटी निकालो एच टी की, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालो आप टी एच की, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। एच एच की निकालो तो कितनी होगी, एच की प्रोबेबिलिटी 1.9, एच एच की प्रोबेबिलिटी 1.9, एंड इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, देखो यहाँ पे कितना था हमारे पास 2.9, है ना, एंड यहाँ पे भी कितना था हमारे पास 2.9, 2 to 4 प्लस 1 5 5/9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/9 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं होते, ठीक है। अगर अनइक्वल होते हैं ना तो हम क्या करते हैं इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर इक्वली लाइकली आउटकम्स तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, यहाँ पे इस तरह से हम लिखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, पी ए अपॉन में यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई ए, ठीक है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है गिवन दैट बी इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड। इसका मतलब क्या है, देखो हम क्या करते हैं जब इस तरह से लिखते हैं ना पी ए अपॉन में बी, तो इसका मतलब क्या होता है, हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब बी हो चुका है, ठीक है। बी क्या है, हो चुका है, बी एक इवेंट है, ए भी एक इवेंट है, ठीक है। दो इवेंट्स है हमारे पास, बट यहाँ पे हम ए की निकाल रहे हैं। ए अपॉन बी का क्या मतलब होता है कि हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं जब बी ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। बी ऑलरेडी हो चुका है तब हम ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पी ए यूनियन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है, ओके।
तो चलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इवेल्युएट, हमें इवेल्युएट करना है पी ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी हमें इवेल्युएट करना है इफ टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो क्या है, ट्वाइस है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, एंड ये दोनों क्या दिए गए 5/13 दिए गए, ठीक है, एंड पी ऑफ ए ऑफ बी कितना दिया गया है 2.5 दिया गया है, ठीक है, 2/5 दिया गया है, ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे क्या निकालना है हमारे पास, हमें क्या निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है गाइस, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमें यहाँ पे दिखाता हूँ आपको करके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हमें यूनियन बी निकालना होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो पहले, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमें, यहाँ पे हमें एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है, यहाँ पे ए निकालना है हमें, ठीक है, एक तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दी गई है, एंड ये चीज दी गई है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी दी गई है 2.5, है ना गाइस। अब देखो हम क्या करेंगे, सब में हमें सबसे पहले एक इंटरसेक्शन चाहिए, देखो इसकी वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, हम इसकी वैल्यू चाहिए तभी तो हम ये निकाल पाएंगे, तो इसकी वैल्यू हम सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालोगे आप, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यही चीज यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी होता है ना ये चीज, ये दोनों, तो हम यहाँ इसकी हेल्प से इसको निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में यहाँ पे बी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 2.5 दिया गया है, एंड हमें गाइस पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसके बराबर होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये ऑलरेडी हमें दिया गया है, ठीक है, देखो ऐसा करते हैं, ये चीज निकालनी है ना हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इन दोनों को क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, देखो ये चीज हमें दी गई है 2.5, ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे 2.5 मल्टीप्लाई बाय, अब ये कितना आएगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखो कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया गया था ना 5/13, यहाँ पे देखो 5/13 हमें ऑलरेडी दिया गया था, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/13 दिया गया था, तो लिख दो 5/13 आ जाएगा, ठीक है, 5/13, तो 5 से 5 कटिंग हो जाएगी, 2/13 आ जाएगा, राइट, 2.13। अब ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, पी ए इंटरसेक्शन बी की, अब बस इसमें पुट कर दो, है ना, इसमें पुट करके वैल्यू आ जाएगी, यहीं पे पुट कर दो, तो यहाँ पे देखो किस क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे हमारे पास ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए, है ना, ट्वाइस ऑफ पी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/13 के बराबर है, तो पी ऑफ ए किसके बराबर होगा, 2 इधर चले जाएगा तो 5/26 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26 आ जाएगा, ठीक है, 5/26 आ जाएगा, ओके।